तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टर्म्स की। तो सेफ्टी कार एंड वर्चुअल सेफ्टी कार क्या होती है, उसको डिप्लॉय कब किया जाता है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानने वाले हैं। एंड मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इन डिटेल में देने वाला हूँ। तो ये जो सेफ्टी कार एंड वर्चुअल सेफ्टी कार है, ये मोस्टली सेफ्टी पर्पस के लिए बनाए गए हैं। जो सेफ्टी कार है वो 1973 में लाया गया है एंड वर्चुअल सेफ्टी कार जो है वो 2015 में आया है। तो सेफ्टी कार एंड वर्चुअल सेफ्टी कार का मेन पर्पस है कि जो मार्शल्स है, जो ड्राइवर्स है, जो रिकवरी कार एंड जो पर्सनल्स होते हैं, उनकी सेफ्टी को मेंटेन करना आफ्टर द कोई हज़ार्ड हुआ है या कुछ भी। सेफ्टी जो है फार्मूला वन की बहुत इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है एंड इससे ही जो है वो गेम की इंटीग्रिटी भी जुड़ी हुई है एंड सेफ्टी तो है ही। तो डायरेक्टली जंप करता है वर्चुअल सेफ्टी कार एंड फुल सेफ्टी कार पे। जो फुल सेफ्टी कार होती है तो उसमें क्या होता है, अगर कोई हज़ार्ड हुआ है तो एक फिजिकल कार जो है वो जो लीडर है उसके आगे आ जाती है। वर्चुअल सेफ्टी कार वाली सिचुएशन तब होती है जब कोई एक्सीडेंट है वो मेजर नहीं हुआ है, जस्ट कोई नॉर्मल छोटी सी डेब्रीज है या कुछ भी हो, छोटी सी एकदम माइनर हज़ार्ड हो, तो तब जाके कोई फिजिकल कार आगे नहीं आती। बस जो लाइट पैनल्स होते हैं या जो साइन बोर्ड होते हैं वहाँ पे ऐसे वर्चुअल सेफ्टी कार इम्प्लीमेंटेड या डिप्लॉयड करके ऐसे साइंस आते हैं जिसके वजह से ड्राइवर्स को जो है अपनी स्पीड जो है वो कम करनी पड़ती है। एंड सेफ्टी कार में जो है जो स्पीड होती है वो जो सेफ्टी ड्राइवर होता है, जो सेफ्टी कार चलाता है, जो मर्सिडीज़ की या एस्टन मार्टिन की, तो उसके अंदर जो बैठा हुआ ड्राइवर होता है वो जो है डिसाइड करता है कि रेस की स्पीड क्या होगी लुकिंग एट द सिचुएशन। एंड वो जब आएगा तो वो मोस्टली ऑरेंज जो लाइट्स होती है वो लगा के आएगा। एंड जब वो जाएगा, जब सेफ्टी कार वाला जो थिंग है वो ख़त्म हो जाता है, तो जब वो जाएगा तो मोस्टली वो ग्रीन सिग्नल करते हुए जाएगा। अब मैं यहाँ से जो भी बोलूँगा वो एकदम ध्यान से सुनना। तो जो वर्चुअल सेफ्टी कार अगर इम्प्लीमेंट किया गया है तो इसमें क्या होता है, आपकी गाड़ी को जो स्पीड है उसको कम करना पड़ता है। एंड डेल्टा टाइम नाम की एक चीज़ होती है। डेल्टा टाइम क्या होता है, एक प्री रिकॉर्डेड टाइम होता है, तो एक रेफरेंस टाइम समझ लो जो पहले से एफआई के पास होता है। तो आपको डेल्टा टाइम अगर एक सेक्टर का 1 मिनट है, दूसरे सेक्टर का फिर से 1 मिनट है और तीसरे सेक्टर का 1 मिनट है फिर से, तो एक एक मिनट करके एक मतलब 3 मिनट जो है पूरा एक लैप कंप्लीट करने में लगा रहे हैं। तो आपको जो है वो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेना है। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो मेरा मतलब यही कहना है कि अगर कोई डेल्टा टाइम या रेफरेंस टाइम है तो आपको जो है वो रेफरेंस टाइम से ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है, आपको वो रेफरेंस टाइम के एकदम पहले ही मतलब थोड़ा स्लो चलना है। अगर आप ये रेफरेंस टाइम वाला रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी दी जाएगी। एंड वर्चुअल सेफ्टी कार में क्या होता है, इसमें ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है। एंड जैसे सेफ्टी कार में होता है गाड़ियाँ एक साथ आ जाती है, ये मैं सेफ्टी कार वाली चीज़ में बताऊंगा। बट इसमें क्या होता है, अगर अज्यूम कर लो फर्स्ट अगर मैक्स वर्स्टैपन है एंड सेकंड ऑस्कर पियास्ट्री है, तो मैक्स वर्स्टैपन एंड ऑस्कर पियास्ट्री में अगर 10 सेकंड का गैप है, तो जब वर्चुअल सेफ्टी कार डिप्लॉयड हुई है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द वर्चुअल सेफ्टी कार अगर 10 सेकंड का टाइम है, तो जब वर्चुअल सेफ्टी कार ख़त्म होगी तो एफआई इंश्योर्स कि दोनों में जो है 10 सेकंड का गैप ही हो। तो ये 10 सेकंड का गैप मतलब किसी को अनफेयर एडवांटेज ना मिले, इसलिए जो वर्चुअल सेफ्टी कार डिप्लॉय करने से पहले जो डिफरेंस था वही डिफरेंस जो है आफ्टर वर्चुअल सेफ्टी कार जाएगा तो उतना ही हो। एंड जितना भी गैप है वो उतना ही गैप रहे, कोई गैप में डिफरेंस ना आए। फिर फुल सेफ्टी कार या जब सेफ्टी कार डिप्लॉय होती है तो इसका मैं बताता हूँ। तो सेफ्टी कार जो होती है वो पिट लेन से आती है, जो रेस ड्राइवर है उसके आगे जाती है। तो यहाँ पे 10 कार लेंथ रूल जो है वो अप्लाई होता है। उसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो एक कार की जो लेंथ होती है वो एक फार्मूला वन कार की जो लेंथ होती है वो 5.56 मीटर से लेके 6 मीटर तक के बीच में होती है, डिपेंड ऑन द एफआई का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो इसका क्या रूल है, अगर सेफ्टी कार सबसे फर्स्ट होती है उसके बाद जो मैक्स वर्स्टैपन होगा या ऑस्कर पियास्ट्री होगा या जो भी फर्स्ट पोजीशन वाला होगा वो सेफ्टी कार के पीछे होगा। तो इसमें क्या करना होता है, जो सेफ्टी कार है उसके पीछे आपको रहना है एंड
आप जो है विद इन 10 कार लेंथ लिमिट जो है मतलब वैसा रहना है। तो आसान भाषा में बताता हूँ कि अगर आप 10 फार्मूला 1 कार को पीछे रखेंगे, लाइन बाय लाइन टू रखेंगे, तो जो टोटल लेंथ होगी वो अप्रॉक्स 55 मीटर से लेके 60 मीटर तक होगा, क्योंकि एक कार की लेंथ है वो 5.5, तो इंटू 10 करना है आपको, तो 55 मीटर से 60 मीटर के अंदर रहेगा। तो आपकी जो पोजीशन है, तो अगर मैं फर्स्ट हूँ, अगर मैं मैक्स वर्स्टैपन हूँ एंड मेरे आगे कोई सेफ्टी कार है, तो मुझे जो है वो जो सेफ्टी कार है उसके 60 मीटर के अंदर वाले जोन में ही रहना है। एंड जो सेकंड अगर ऑस्कर पियास्ट्री, तो ऑस्कर पियास्ट्री को भी ये रूल फॉलो करना है, बट ये जो रूल होगा वो मैक्स वर्स्टैपन से स्टार्ट होगा। अगर मैक्स वर्स्टैपन फर्स्ट है तो, या मैं हूँ फर्स्ट, तो मेरा जो ऑस्कर पियास्ट्री है उसको जो है वो 10 कार लेंथ मीटर जो रूल है उसके अंदर ही रहना है, मतलब 60 मीटर के रेड, मतलब जो पीछे लेंथ है उसके अंदर ही रहना है। एंड ये सबको फॉलो करना है। एंड अगर आप जो है पहले 100-150 मीटर में थे, तो वो आपका जो गैप है वो कम होगा। जो पीछे वाले कार से जो है ना, उनको इस वाले रूल के हिसाब से एडवांटेज मिलता है। एंड ये इसीलिए किया जाता है कि जो मार्शल्स वगैरह होते हैं या जो डिप्लॉय हुए होते हैं जो लोग, उन्हें ट्रैक क्लीन करने में ज़्यादा इजी पड़ता है। एंड जैसे ही सब एक साथ आ जाते हैं तो मार्शल्स फटाफट सब कुछ क्लीन कर सकते हैं, वरना सब लोग दूर होंगे तो दिक्कतें होंगी मार्शल्स को, कि वो आधे तो मतलब आते जाते रहेंगे, तो फिर यार पता ही है ना, डिस्टर्बेंस होती है क्लीनिंग में भी। जो वर्चुअल सेफ्टी कार है ये तब इम्प्लीमेंट करेगी जो भी डायरेक्टर्स होते हैं एफआई के, या जो भी रूल जो देखने वाले होते हैं, वो जब येलो फ्लैग वेव होता है, डबल येलो फ्लैग वेव होता है, तब जो है ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। एक बार आप मेरी फ्लैग्स वाली वीडियो जाके देखना, उसमें मैंने बताया कि हर एक फ्लैग का क्या मीनिंग होता है। तो एक बार मैं आपको फिर से शॉर्ट में डेल्टा समझा देता हूँ कि अगर रेस में एक सेक्टर के लिए 1 मिनट लगते हैं एंड आप वर्चुअल सेफ्टी कार के अंदर है, मतलब आप वर्चुअल सेफ्टी कार इंप्लीमेंट हुए एंड आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको जो है 1 मिनट जो है वो सेक्टर कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगाना है। एंड आपको जो है हमेशा पॉजिटिव डेल्टा रहना है, मतलब पॉजिटिव रहना है, मतलब आपको जो है वो जो 1 मीटर वाला टाइम है उससे थोड़ा कम, मतलब आप 1 मिनट 1 सेकेंड ले सकते हैं, 1 मिनट 2 सेकेंड ले सकते हैं, बट आप 59 सेकेंड्स नहीं ले सकते। एंड जैसे वर्चुअल सेफ्टी कार में ओवरटेक अलाउड नहीं होता, वैसे ही सेफ्टी कार में ओवरटेक नहीं होता। सेफ्टी कार एंड वर्चुअल सेफ्टी कार इम्प्लीमेंटेड है तब। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि जब वर्चुअल सेफ्टी कार हटती है तो क्या होता है। तो जब वर्चुअल सेफ्टी कार हटती है तो जो लाइट पैनल्स होते हैं वहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर का साइन शो होता है, या फिर ग्रीन फ्लैग जो है वो वेव्ड होता है। एंड जो जहाँ पे जिस पोजीशन पे है उधर से ही जो है वो अपनी रेस स्टार्ट करता है। तो रेस की पेस है वो कैरी ऑन करने लगता है, क्योंकि ग्रीन साइन एंड ग्रीन फ्लैग तो शो करते हैं कि आप एवरीथिंग नॉर्मल है, यू कैन गो। तो जहाँ से भी है वहाँ से वो अपना रेस स्टार्ट करते हैं। बट जब सेफ्टी कार जाती है तो इसमें रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें क्या होता है, अगर अज्यूम करो मैक्स वर्स्टैपन फर्स्ट है, ऑस्कर पियास्ट्री सेकंड है, लैंडो नॉरिस थर्ड है, तो आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जैसे जिसको बोलते हैं कंट्रोल लाइन और फिनिश लाइन या स्टार्ट लाइन, ऐसे समझ लो। जो स्टार्टिंग की होती है ना, एक स्टार्टिंग की चेकर्ड लाइन होती है जहाँ पे मतलब रेस स्टार्ट मतलब कंट्रोल होती है, जहाँ पे रेस आपको पता चलता है कि हाँ ये पॉइंट के आगे ख़त्म है, ये पॉइंट के पहले मतलब नहीं ख़त्म है, बेसिकली वो कंट्रोल लाइन होती है। तो उसमें क्या होता है, अगर जो सेफ्टी कार है वो पिट में गई, तो जो मैक्स वर्स्टैपन है, क्या मैक्स वर्स्टैपन फर्स्ट है, तो मैक्स वर्स्टैपन होंगे वो रेस की पेस को लीड करेंगे, मतलब मैक्स वर्स्टैपन जो रहेंगे वो रेस की पेस को लीड करेंगे। एंड जब तक मैक्स वर्स्टैपन वो कंट्रोल लाइन क्रॉस नहीं करते तब तक कोई एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करेगा। एंड मैक्स वर्स्टैपन ने अगर एक बार वो कंट्रोल लाइन क्रॉस कर दी तो सब लोग जो है फिर एक दूसरे को ओवरटेक कर सकते हैं, उससे पहले जो है ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है। एंड एक और रूल है लैप्ड कार्स वाला रूल, जो अबू धाबी का 2021 का, से अगर मैक्स वर्स्टैपन फर्स्ट है एंड मैं 20th पोजीशन पे हूँ इन द रेस, एंड मैक्स वर्स्टैपन ने पूरा एक सर्किट का राउंड मार के वो मेरे पीछे आ गए एंड मेरे पीछे से आगे चले गए, मतलब मैक्स वर्स्टैपन फर्स्ट, मैं और फिर सेकंड नंबर पे ऑस्कर पियास्ट्री मेरे पीछे, ऐसे अज्यूम कर लो, ठीक है। तो अगर सेफ्टी कार डिप्लॉय हो गई तो जो एफआई है उनकी मर्जी या बिना मर्जी या जो वो चाहेंगे, जो रूल्स है उसमें क्या होता है, मैं जो हूँ लैप्ड हो गया हूँ, मतलब मैं फर्स्ट नहीं हूँ, मैक्स वर्स्टैपन फर्स्ट है,
मैं सेकेंड हूँ, ऑस्कर पियास्ट्री थर्ड है, बट मैं ओरिजिनल रेस में 20th पोजीशन पे हूँ। तो जो एफआई है वो मुझे कह सकती है कि मैं तो एक लैप पीछे हूँ। तो जब तक सेफ्टी कार डिप्लॉयड है, मैं जो फर्स्ट वाली कार है, जो सेफ्टी कार जो होती है, उसके आगे जाके जो है वो फिर से पीछे वाली सबसे लास्ट पोजीशन पे आ जाऊँ। मतलब मैं जो लैप्ड हुआ हूँ मैक्स वर्स्टैपन से, वो मैं अनलैप्ड होके मैं सबसे 20th पोजीशन पे जाऊँ। तो फ्रेस की पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट मैक्स वर्स्टैपन होगा, सेकंड ऑस्कर पियास्ट्री होगा, थर्ड लैंडो नॉरिस होगा, एंड सो ऑन। मतलब मेरा जो डिस्टर्बेंस ऑस्कर पियास्ट्री या लैंडो नॉरिस को हो रहा था वो नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं पिट स्ट्रैटेजी की। तो जैसे ही आपको पता होगा कि जो सेफ्टी कार डिप्लॉय होती है तो उसमें जो होती है स्पीड कम हो जाती है, एंड पिट लेन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ओवरटेकिंग अलाउड होती है। क्या होता है, किसी को पिट करने में 2 सेकंड लग सकते हैं, किसी को पिट करने में 4 सेकंड लग सकते हैं। तो 2-2 सेकंड का टाइम भी बहुत बड़ा होता है। तो अगर मेरा जल्दी पिट हुआ है तो मैं जो जिसको 4 सेकंड लगा है एंड सपोज वो मेरे आगे है, तो मैं उसको ओवरटेक करके आगे जा सकता हूँ। एंड ये सिर्फ सेफ्टी कार डिप्लॉय होने के बाद सिर्फ पिट लेन में ही अलाउड है। एंड सेफ्टी कार के टाइम जब डिप्लॉय होती है सेफ्टी कार, तो वहाँ पे पिट करना ये बहुत एक मास्टर स्ट्रैटेजी बोली जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब आप पिट से जाते हो एंड बाहर आते हो तो आपको 24 सेकंड लगता है, एंड आप जब सेफ्टी कार में पिट में जाते हो एंड बाहर आते हो तो भी आपको 24 सेकंड ही लगते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस जो होता है, जो रेस लीडर होता है उसकी स्पीड। तो अगर सेफ्टी कार डिप्लॉय हुई है तो जो रेस का लीडर होगा वो कम पेस में होगा, एंड नॉर्मल जब कोई सेफ्टी कार नहीं होगी तो जो रेस का लीडर होगा वो तेज़ स्पीड में होगा। तो उसमें जो है वो जब रेस में दौड़ रहा होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा होगा, एंड जब सेफ्टी कार होगा तो वो डेफिनेटली कम स्पीड में दौड़ रहा होगा। तो उतने में मैं अपने टायर चेंज करके आ जाऊँ, तो उससे जो है मुझे जो है अप्रॉक्स 10 सेकंड का फ्री टाइम मिलेगा। एंड इफ़ सामने वाला अगर रेस लीडर पिट ना करे तो मुझे जो है एडवांटेज मिलेगा। क्यों? बिकॉज मैंने अपने 10 सेकंड बचा लिए एंड ही डिडंट पिटेड। एंड यही हुआ था कतार ग्रांड प्री में 2025 में। जो मैक्लेरन से उन्होंने पिट नहीं किया था, एंड मैक्स वर्स्टैपन एंड बाकी सब लोग ने पिट किया था जब सेफ्टी कार डिप्लॉय हुई थी, एंड जिसके वजह से जो है मैक्स वर्स्टैपन वो रेस जीत गए थे। फिर ये जो सेफ्टी कार चलाते हैं, एक्चुअली ये सेफ्टी कार के ऊपर पूरा एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सेफ्टी कार जो चलाते हैं 2000 से लेके 2025 तक जो है वो सेम ही ड्राइवर है, एंड उनका नाम है बर्न मेलैंडर। तो एक और पॉइंट याद रखना कि जब गाड़ी की स्पीड कम होती है तो जो टायर का टेम्परेचर है वो घट जाता है, जिसकी वजह से ग्रिप मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जब सेफ्टी कार वर्चुअल सेफ्टी कार डिप्लॉय होती है तो स्टार्ट होने से पहले लोग जो ड्राइवर्स है वो थोड़े आड़े टेढ़े स्नेक जैसे पोजीशन में चलाते हैं, एंड रेस की स्पीड कम होने की वजह से जो है वो डाउनफोर्स भी है वो गाड़ी को कम मिलता है। एक और चीज़ है लास्ट वाली, वो याद रखना, अगर सेफ्टी कार डिप्लॉयड हो गई है तो अगर 50th लैप पे सेफ्टी कार डिप्लॉयड हुई है एंड अगर 7 लैप ही बचे एंड अगर सेफ्टी लैप से 3 लैप हमने घूमे हैं तो जो रेस होगी वो सिर्फ 4 लैप के लिए होगी। एंड अगर फाइनल लैप के लिए सेफ्टी कार डिप्लॉय हुई है तो जो सेफ्टी कार डिप्लॉय होते होते जो फाइनल लैप कंप्लीट करेंगे वही रिजल्ट आएगा। तो बस एक छोटा सा पॉइंट था, मैंने सोचा कि ऐड कर दूं, एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड अगर नहीं आया तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। चलो बाय।